हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कल हमने उसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेज है जो उसको कर लिया था। संवेदी पेशी अवस्था, जिसका टाइम पीरियड था 0 से 2 वर्ष, इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। और सेकंड था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड था 2 से 7 वर्ष। तो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहती थी, जिनको हम आज पढ़ेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो उसका टाइम पीरियड कितना है 7 से 11 वर्ष। कितना है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है। जो चिंतन होता है वो तार्किक होता है और ठोस होता है। बच्चा चिंतन कब करता है? जब वस्तु उसके सामने होती है, उसी को देखकर उसी के बारे में सोचता है और तभी चिंतन करता है। और जो चिंतन करता है वो तार्किक होता है। बालक के चिंतन में उत्क्रमणीयता यानी कि पलटावीता का गुण भी आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जो उसमें बच्चे को यह ज्ञान हो जाता है कि 3 × 6 यानी 2 × 3 6 होगा। 3 × 2 6 यानी कि 2 × 3 6 होगा। जो पलटावीता का जो गुण है इस एज में बच्चे के अंदर आ जाता है। भाषा और संप्रेषण की योग्यता का विकास इस एज में होता है। मानसिक संक्रियाएं भी बच्चा इस एज में ही करता है। मानसिक संक्रियाएं क्या होती हैं? जब बच्चे के सामने कोई समस्या होती है तो वह उसको हल करने की कोशिश करता है, हल करने के लिए चिंतन करता है। और जो चिंतन होता है वो क्रमबद्ध नहीं होता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन करता है तभी करता है जब वस्तु उसके सामने होती है। उसमें उत्क्रमणीयता का भी गुण आता है, उत्क्रमणीयता पलटा भी गुण, जैसे 3 × 2 6 और 2 × 3 6 होगा। भाषा संप्रेषण की योग्यता का विकास इस एज में होता है। और बच्चा है जो मानसिक संक्रियाएं करता है और जो चिंतन करता है पूर्ण क्रमबद्ध नहीं होता। चिंतन कैसा होता? तार्किक। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसका में जो चिंतन करता बच्चा कैसा होता है? अतार्किक। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था का टाइम पीरियड है 11 से 15 वर्ष या 11 से ऊपर। इस एज में बच्चे में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है? बच्चा दूर दूर तक की सोचने लग जाता है कि जब मैं जॉब लगूंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, सपने देखता रहे, अमूर्त चिंतन करता रहता। परिकल्पनात्मक चिंतन का विकास इस एज में होता है। अपसारी चिंतन, वस्तु के बारे में बच्चा अलग अलग प्रकार से सोचने लगता है। स्थानांतरण की योग्यता का विकास इस एज में होता है। नियम से उदाहरण का विकास, निगमन तर्क का विकास इस एज में होता है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास इस एज में होता है। बालक है जो उसमें अवलोकन की क्षमता का विकास, तर्क करने की शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति का विकास इस एज में होता है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चे में अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास, परिकल्पनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, स्थानांतरण की योग्यता का विकास, नियम से उदाहरण का विकास, समस्या समाधान की योग्यता का विकास, अवलोकन क्षमता और तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। ये हमारी मूर्त और अमूर्त संक्रियाएं थी। इसके अलावा पियाजे है जो उसने अपने सिद्धांत के कुछ संपर्क दिए हैं, जैसे अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना। जब बच्चा अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग डाल लेता है तो उसमें को क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 उप क्रियाएं होती हैं। अनुकूलन की 2 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? अनुकूलन की 2 क्रियाएं होती हैं, आत्मसात्करण, आत्मीकरण। आत्मसात्करण क्या होता है? पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान या विचार को जोड़ना। बच्चे को पहले से ही जो ज्ञान है उसमें नए विचारों का ऐड होना आत्मसात्करण कहलाता है। समायोजन, समायोजन क्या होता है? नई योजना बनाना या वर्तमान स्कीमा में सुधार करना। नई योजना बनाना, बच्चा नई योजना बनाता है। स्कीमा क्या होता है? जब बालक के सामने कोई वस्तु आती है तो वह उसको संगठित रूप करके उसका जनरलाइजेशन करने की कोशिश करता है। तो वर्तमान स्कीमा में सुधार करना और नई योजना बनाना क्या कहलाता है? समायोजन।
एक नेक्स्ट है साम्य धारण। साम्य धारण क्या होता है? जो आत्मसातकरण और समायोजन है, इसके बीच का जो संतुलन है वो साम्य धारण कहलाता है। ये वो संतुलन है जो ये बच्चे के अनुभव पर आधारित नहीं होता, ये बच्चे की जो शारीरिक परिपक्वता उस पर निर्भर करता है। जो साम्य धारण है बच्चे की शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मानसिक संक्रियाएं। मानसिक संक्रियाएं क्या होती है? समस्या समाधान के लिए जब बच्चा सोचने लगता है, जब समस्या को हल करने के लिए बच्चा सोचता है तो मानसिक संक्रिया होती है। स्कीम्स क्या होता है? व्यवहार का संगठित पैटर्न। डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं वे स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे ड्रेस पहनना है, डेली स्कूल जाना है, डेली खाना बनाना है, डेली घर का कार्य करना है, ये सब क्या है? स्कीम्स हैं। स्कीमा क्या होता है? जब बालक के सामने कोई वस्तु आती है तो वह उसको संगठित करके एक अर्थ देने का प्रयास करता है, उसको जनरलाइजेशन करता है, तो क्या कहलाता है? स्कीमा। विकेंद्रीकरण क्या होता है? किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब कोई भी चीज़ या वस्तु है उसकी जांच करना, जैसे उसकी रियलिटी जानना, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को जानना, ये सब क्या है? विकेंद्रीकरण। कोई भी चीज़ या वस्तु है तो उसके बारे में जानना, उसकी रियलिटी, उसकी वास्तविकता को जानना विकेंद्रीकरण कहलाता है। संरक्षण क्या है? वातावरण में परिवर्तन या स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता। कंजर्वेशन क्या होता है? एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं और चेंजिंग हो रहे हैं उनको पहचानना, उनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना या उनको समझना, ये क्या कहलाता है? संरक्षण। वातावरण में जो चेंजेज हो रहे हैं उनको पहचानना और समझना क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। तो आज हमने पियाजे के सिद्धांत के कुछ कंसेप्ट और पियाजे की हमारी 2 स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक व अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पढ़ा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का चिंतन प्रारंभ होता है। जो चिंतन होता है वो तार्किक होता है और जो वस्तु उसके सामने होती है तभी वह चिंतन करता है, तभी उस वस्तु के बारे में सोचता है। कोई समस्या होती है तो उसको हल करने की कोशिश करता है। जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने होती है उसमें उत्क्रमणीयता या पलटाविता का भी गुण आ जाता है। नेक्स्ट पढ़ा हमने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास, परिकल्पनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, समस्या समाधान की योग्यता का विकास, बालक की अवलोकन क्षमता का विकास हो जाता है। हमने पियाजे के सिद्धांत के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। अनुकूलन, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना, और आत्मसातकरण जो अनुकूलन की क्रिया है। आत्मसातकरण क्या होता है? बच्चे को पहले से जो ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को ऐड करना। समायोजन, नई योजना बनाना समायोजन कहलाता है। साम्य धारण होता है आत्मसातकरण और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करना। जो आज साम्य धारण होता है वो बच्चे की शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। मानसिक संक्रियाएं, समस्या समाधान के लिए सोचता है बच्चा, और स्कीम्स होती हैं डेली रूटीन के कार्य। स्कीमा क्या होती है? उसके सामने जब कोई वस्तु होती है तो वह उसको संगठित करके उसको एक अर्थ देने का प्रयास करता है, उसको एक अर्थ देने का प्रयास करता है। विकेंद्रीकरण में बच्चा क्या होता है? जो कोई भी चीज़ है तो विकेंद्रीकरण में उसकी जो रियलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, उसको जानने की कोशिश करता है। संरक्षण क्या होता है? संरक्षण में बच्चा जो वातावरण में जो चेंजेज हो रहे हैं उनको पहचानता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।